सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो जीवन के लिए है। और यिर्मयाह 10 का 25 पद में लिखा है कि जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपना जलजलाहट उड़ेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा यिर्मयाह समझाता है, बताता है और कहता है कि हे प्रभु, जो जाति तुझे नहीं जानती है और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करती, उन्हीं पर अपना जलजलाहट उड़ेल। प्रिय साथियों, परमेश्वर का क्रोध जो है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, उसके लिए कहता है कि हे प्रभु, उन पर अपना क्रोध उड़ेल जो तुझे नहीं जानती है। प्रिय साथियों, आज संसार में हर एक व्यक्ति घर बैठे, मतलब कि हर भाषा में रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं और टीवी के द्वारा लोग मसीह के वचन को भी सुन रहे हैं। हर राज्य में, हर जाति में, हर गांव में, हर समाज में यीशु मसीह के बारे में वचन को समझाया जा रहा है। फिर भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी वो परिवार के लोग, वो राज्य के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए यिर्मयाह जो बातें जो है समझाता है कि हे प्रभु, उन पर अपना क्रोध उड़ेल जो तुझसे नहीं जानती, तुझ पर विश्वास नहीं करती, तुझसे प्रार्थना नहीं करते, सरासर वो तेरे विरुद्ध पाप करते हैं। ये बात यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है। प्रिय साथियों, आज हम इस संसार में हैं, हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं, फिर भी मन को आप कठोर किए हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं। तो प्रियो, ये जीवन एक दिन नाश हो जाएगा। इसलिए आप जब तक मन में दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो ये जीवन प्रियो ये नाश हो जाएगा। ये जीवन नाश हो जाएगा और इसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर को क्रोध को हम अवसर न दें। हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा हम जी रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं उस पर चलने का प्रयत्न करें।
जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं और सुन करके वो कहता है कि प्रार्थना भी नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन जो है, पहला जो संसार में थे, संसार की अभिलाषा में थे, उस संसार की अभिलाषा से निकल करके और परमेश्वर के भय में चले प्रियो। इसलिए पहला सामुएल 12 का 23 पद में सामुएल कहता है कि फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मेरे साथियों, हमें समझा रहा है, मुझसे दूर हो कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। क्या हम आपके लिए कब तक प्रार्थना करेंगे? हम प्रार्थना के अपने ऊपर विश्वास रखें। आप स्वयं प्रार्थना करें। जब तक आप स्वयं प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक ये जीवन जो है, ये हमारा एक हथियार है। प्रार्थना एक हथियार है। हमारा सबसे लड़ाई जो है उस शैतान से है जो हमें जीवन को नाश करता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर के विरुद्ध पापी न ठहरें। हम अच्छाई के मार्ग पर चलें। हम वो सीधा मार्ग जो यीशु मसीह का है उसके ऊपर हम विश्वास रखें, क्योंकि हम इस संसार में हैं प्रियो, आज समाज में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है इस संसार में खाने से पहले भी प्रार्थना नहीं करते हैं, न हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और हम पता नहीं कि परमेश्वर के प्रेम को हम भूल जाते हैं। वो परमेश्वर के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता को हम भूल जाते हैं और हम उस स्वर्ग की उत्तम आशीषों से वंचित हो जाते हैं, उस अनंत जीवन से वंचित हो जाते हैं। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, सांसारिक अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। चर्च भी नहीं जाते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा भी नहीं देते हैं, नहीं सिखाते हैं। तो प्रियो, अपने तो नाश होंगे, अपने बच्चों का भी जीवन नाश हो जाएगा। वो सच्चाई को मार्ग को भूल करके और गलत मार्ग पर जाने लगेंगे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जब भड़केगा तो परमेश्वर हमें प्रियो वो जीवन को नाश कर देगा। इसलिए प्रिय साथियों, उस परमेश्वर को याद करें जो हमें जीवन को बनाया प्रियो, हमको रचा है, बनाया है प्रभु। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को न भूलें, उसको याद करें, सुबह शाम प्रार्थना करें, तभी हमारा जो जीवन है वो बचेगा, अन्यथा जीवन हमारा नाश हो जाएगा प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। हम जान करके अनजान हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो जीवन दिया है, एक नई जिंदगी दे दिया है। दाऊद 50 का 22 भजन संहिता 50 का 22 में कहता है कि
हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। प्रिय साथियों, इस वचन को परमेश्वर के आप समझें। परमेश्वर का वचन एक एक ताया हुआ है, परखा हुआ है। हम परमेश्वर को न भूलें, हम जान करके भी अनजान न बने। यही जीवन है प्रियो, जीने का। प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अपने परिवार में अपने बच्चों को सच्ची बातें सिखाना, अच्छाई के मार्ग पर ले जाना, यही हमारा सबसे बड़ा मूल जीवन है। और उस जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। यीशु मसीह उस पाप में से हमें निकाल लिया है। तो उस वचन के अनुसार प्रियो हमें जीना सीखें, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन प्रियो नाश हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखें। धन्यवाद वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए जो आप सचमुच इस संसार की अभिलाषा में पड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए और प्रभु से हम प्रार्थना करें जो हम बातें भूल गए हैं उसके लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सचमुच प्रभु आपने हमें महिमा के लिए बनाया प्रभु, लेकिन इस संसार में आकर के प्रभु जी संसार की अभिलाषा में भूल करके और प्रभु नाना प्रकार के दुखों से जीवन को छलनी कर लिया है। और पिता हम जानते हैं प्रभु जी हम लोग पापी मनुष्य हैं पिता, इसलिए प्रभु अपना क्रोध प्रभु हमें न दे पिता परमेश्वर, हमें वो ताड़ना दे करके पिता ओ प्रभु हमें केवल निकाल ले प्रभु, हमारे जीवन को नाश ना कर प्रभु। हम चाहते हैं कि हर एक भाई बहन प्रभु जी, हर एक लोग तेरे सच्चाई को जान जाएं, हर एक लोग तेरे प्रेम को जान जाएं और तेरे वचन के अनुसार प्रभु, तेरी व्यवस्था के अनुसार प्रभु जी और चलने वाले हो पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हम सचमुच प्रभु हम अपनी अभिलाषा में फंस करके न आपसे वचन को नहीं पढ़ते हैं और तेरे प्रार्थना हम नहीं करते हैं। हम रात दिन काम में लगे रहते हैं, समय नहीं मिलता है परमेश्वर। तो हे परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन को काटे छाटे और फलवंती करे पिता परमेश्वर। वचन प्रभु तेरा है, दो धारी तलवार से भी चोखा है खुदा। हम जानते हैं प्रभु जी हमारे ही लिए अपने आप को तू बलिदान कर दिया प्रभु, हमारे लिए हमारे सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर ले करके और प्रभु हमें नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। तो हे पिता हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को प्रभु जी समझें, हर एक लोग वचन को जाने प्रभु, और हर एक लोगों का जीवन वो प्रार्थना करने वाला जीवन होने पाए, ताकि प्रभु जी पूरे संसार में प्रभु जी तेरे ज्योति का प्रभु जी तेरे ज्योति को समझ सके। क्योंकि प्रभु तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। तो ज्योति बन करके इस संसार में आया प्रभु, हमें ज्योति दिया है पिता। तो हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी तेरे वचन को सुने और प्रभु तेरे वचन पर चलने वाले हो उसके पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार जीवन को बिताने पाए पिता। ओ तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है, जो हम सबको बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया, और तूने वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा बल्कि संग संग रहूंगा। हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों के साथ होना, हर एक के जीवन को नया जीवन देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन तुझमें समर्पित जीवन होने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे छुपा करती है
उसी प्रकार अच्छा रिकॉर्ड तो शुद्ध दुख नहीं हो सकता। धन्यवाद। आदर महिमा गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।